बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बंदी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैर से खुश होंगे। देश प्रदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेकदों के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। शाम का टाइम है, तकरीबन 5:30 बज चुके हैं। और आज सुबह के टाइम दोपहर जो रोटी होती है, दोपहर की रोटी खा के और हम गए थे आज गाँव। थोड़ी देर मामू मामू के घर पे गए, थोड़ी देर सिस्टर के घर पे गए, थोड़ी देर नानी माँ के पास बैठे, थोड़ी देर किसी के पास बैठे, थोड़ी देर किसी के पास बैठे, ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आज बेगम साहिबा भी जो है उदास लग रही है, पता नहीं क्यों। इससे मालूम करते हैं कि इसने क्या क्या जो है वहाँ खाया है। जी बेगम साहिबा, क्या क्या खाया आपने? तो मामू वाले के घर पे भी मामू मतलब किसी बच्चे को भेजा गांव में कि आप ये दूध लेकर आए, क्योंकि वो बेचारे गरीब है। मामू तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी थी, 2 बेटियां थी, एक उनकी वाइफ थी। उनकी बेटी को जो है बेटी पैदा हुई है और वो अपने मायके में, तो इसलिए हम गए थे। हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। तो उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की, बच्चे को भेजा कि बेटा आप जो दूध लेकर आए, लेकिन दूध उन्हें कहीं से नहीं मिला। तो उन्होंने क्या मंगवाया था? चीज मंगवाई थी। चीज? जी, चीज मंगवाई थी। वो कौन सी चीज खाई थी? पापड़ नहीं होते जो शापर में बंद होते हैं। आज परसों में इसकी जो है दवाई लेकर आया था। डॉक्टर ने इतना सख्त इसे जो है कहा है कि आप ना पापड़ खाएंगी और ना कोई तली हुई शे खाएंगी, यानी चीज खाएंगी। तो फिर भी इसके वही काम, दवाई चल रही है और पापड़ खा कर आइए आपके मामू के घर। क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? और आप इसकी हालत भी चेक करें कि इसकी हालत जो है कैसी है। जी, तो मेरा खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं था, कोई भी चीज खाने को। मैंने उनको बहुत मना किया। मैं तो उनको कह रही थी दूध भी आप ना मंगवाएं, ऐसी कोई बात नहीं, हम जो रोटी वगैरह खा कर आए, तो आप चाय भी नहीं बना लेना। तो उन्होंने कहा नहीं, आज आप आई हो काफी दिनों के बाद, तो हम जो है कोई ना कोई चीज तो आपके लिए लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा चले सेवियां पड़ी वो बना ले। मैंने कहा कुछ भी नहीं मंगवाना है, अपना ही कुछ बनाना है, दिल नहीं कर रहा मेरा कुछ भी खाने को, तो आप कुछ भी ना लेकर आए। फिर उन्होंने चीज मंगवाई इतने प्यार से, तो अब उनको इतना ज्यादा मना तो नहीं कर सकती। थोड़ी सी खाई थी, ज्यादा भी नहीं खाई। कितनी थोड़ी सी बेगम साहिबा? क्या करें, बस कितनी सिस्टर थोड़ी सी बताए ना। आज? सिस्टर थी ना, अच्छा जी, इसलिए उन्होंने बहुत चलो प्यार से ठीक है ठीक मंगवाई। है, कोई बात नहीं। और और नानी माला के पास बैठे, तो वहीं पर भी चाय का टाइम था, जो दोपहर के टाइम चाय बनाते हैं, शाम के टाइम 4 बजे। तो वहीं पर भी हमने चाय पी। और एक, हाँ जी, और मैं अपनी सिस्टर के घर गई, तो वो घर पे नहीं थी। वो मेरे ख्याल से तो उधर गई थी अब बोले के घर। तो वहीं से हम जो आ गए। बेगम साहिबा, मैंने आपको कहा था कि आपको जो जाना है। जी, आपकी सिस्टर आई थी ना कल, उसने कहा कि आप चलें तो हम जो है दोनों साथ चलते हैं अपने अब्बू के घर। तो उसको आपने जवाब क्या दिया और क्यों वो चली गई ऐसे, और किस वजह से जो है आप नहीं गई उधर? मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि अम्मी जान की तबीयत सही नहीं है, वो भी पड़ी नहीं है, वो कोई काम वगैरह कर नहीं सकती। आपको जो है बहुत मुश्किल होगी, अम्मी जान को बहुत मुश्किल होगी। अम्मी जान के लिए दूध लेते हैं, तो वो जो उनको दवाई वगैरह कौन खिलाएगा, घर में कौन रहेगा, और जो रोटी वगैरह आपको कौन बना के देगा। इसलिए मैं नहीं गई। मैंने उनसे कहा चले कोई नहीं, आज मेरी सिस्टर चली जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं कभी जाऊंगी। किसी बच्ची को गांव से मतलब के यहाँ खाला वालों को कहूंगी कि आपके लिए रोटी वगैरह उस दिन बना दे, तो मैं फिर चली जाऊंगी। अच्छा जी मेरे प्यारे दोस्त, हम गए भी थे। तकरीबन हमें जो है 5 या 6 दिन हो हाँ जी, हुए अच्छा होंगे, जी। क्योंकि हम दिन के टाइम जाते हैं, रात के टाइम वहाँ जो है नहीं जाते। पहले सोचते थे कि इजाज़त नहीं मिल रही है, दिन के टाइम भी इतनी इजाज़त नहीं मिलती थी। जब हम जमींदार के घर में जो है रहते थे, उनका सख्ती से मना करते थे कि बकरे कौन चराएगा और घर के काम कौन करेगा यहाँ। तो इस वजह से जो है हम नहीं जा पाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अब हम 15 दिन या ऐसे समझे कि 10 दिन के बाद दिन के टाइम जो है जाते हैं और फिर जो है वापसी आ जाते हैं। क्योंकि अब हम, हमारी फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं है कि पीछे कोई जो रह ले। अम्मी जान का भी आपको पता है कि उसकी भी जो है तबीयत सही नहीं रहती। फिर से अम्मी जान की तबीयत जो है ख़राब हो गई है, और ना बात करती है, ना हंसती है, ना किसी से बैठती है। अभी और भी उनको कहा कि आप जो चले हमारे साथ बाहर, उन्होंने कहा नहीं बेटी मैं नहीं चल रही। मैंने उसको कहा कि बच्चियां जो है दोनों मेरी सिस्टर के पास रहेंगी, मेरी सिस्टर यहाँ पर आई हुई मेरे पास। तो मैंने कहा वो इनके पास रहेंगी, आप चले हमारे साथ, तो नहीं आई हमारे साथ बाहर।
तो हम लोग चले, हमने कहा अब चले हम जो है थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं, कुछ जो माहौल चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए सदाम साहब ने कहा चले बेगम साहब आज थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। सोचा कि प्यारे जो है व्यूअर्स को कुछ बाहर का व्यू भी जो है दिखा लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए माशाल्लाह शाम का टाइम है, लाल लाल सा, और ये देखिए गंदम अभी जो ये गंदम पे आ रही, मतलब कि इसकी जो है दाने बनेंगे। अभी ये देखें ये जो सिट्टे बनेंगे जी। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा शाम का खूबसूरत व्यू है। व्यू और बेगम साहिबा। व्यू हाँ मुझे नहीं इतना पता, मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ नहीं नहीं, में ऐसी आती। कोई भी बात नहीं है बेगम साहिबा। आप दरअसल ना हमें अभी किसी ने जो है कहा है अच्छा, कि व्यू बोलते हैं, व्यूज नहीं बोलते। व्यू बोलते हाँ हैं। जी जी तो आप ख्याल करें इससे। जी 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 जी। तो मैं अपने प्यारे बहन भाइयों को ये कहना चाहूंगी कि मेरे प्यारे बहन भाई, फेसबुक पे एक चैनल किसी ने बनाया हुआ है, टॉप विलेज टॉप विलेज लाइफ स्टाइल के नाम लाइफ से। स्टाइल के नाम से। तो आप पता नहीं बहन है कि भाई हैं, प्लीज ऐसा ना करें। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप ऐसा ना करें, हम खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज आप ऐसा ना करें। अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज ऐसा ना करें। कहें तो मैं आपको हाथ जोड़ के कहूँ, आप ऐसा ना करें। और मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब भी मेरी बात सुन रहे होंगे और वीडियो भी देखेंगे आप, तो मैं आपको यही कहूंगी कि मैंने फेसबुक का जो है, मुझे नाम नहीं आता, तो मैंने जो मजबूरन फेसबुक पे जाके पेज बनाया है दुआ विलेज रूटीन के नाम से। तो प्लीज आप जो उसे फॉलो करें, उसे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। मैं आप सबको प्यारे बहन भाइयों को ये कहना चाह रही हूँ कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। आपको पता ही होगा कि कितना मेहनत से बंदा काम करता है। तो मैं कभी भी फेसबुक पर जो पेज नहीं बनाती है, मैं बहुत मजबूर होके और बहुत ही सोच समझ के ये मैंने काम किया है, ताकि हमारा जो कोई कांटेक्ट उठा के चोरी करके और जो यूज कर रहा है, तो मैंने मजबूरन ये काम किया है, मजबूरन मैंने जो पेज बनाया है फेसबुक पर। तो ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। मैं ऐसे ही माशाल्लाह कहूंगी माशाल्लाह बस। बेगम साहिबा, ऐसे हंसें। हमारा कोई भी इरादा नहीं था कि हम जो है फेसबुक पर जो है चल पेज बनाएं, क्योंकि बहुत से जो है हमारी वीडियो जो है कॉन्टेक्ट चोरी करके जो है फेसबुक पर अपलोड कर रहा है वो बंदा। और मैंने देखा कि ये तो दरअसल गलत है बिल्कुल भी, ये फ्रॉड है, ऐसे समझे कि फ्रॉड है। तो मैंने बेगम साहबा से बात की, मैंने बेगम साहबा को बताया, तो मैंने बेगम साहिबा को कहा और मैंने बेगम साहिबा को बताया कि बेगम साहिबा मेरा ना, हमारा ना कोई कांटेक्ट जो है चोरी करके जो है फेसबुक पर जो है यूज़ कर रहा है, तो अब क्या करना चाहिए। तो बेगम साहिबा ने कहा सदाम साहब क्या करें अब। मैंने कहा अब हमें पेज बनाना ही होगा। बेगम साहिबा को इस चीज़ का इतना इल्म नहीं होता, तो एक वो कहती है क्या है कॉन्टेक्ट और क्या है पेज। मैंने कहा एक और हमें जो चैनल बनाना है जो हमारा जो है फेसबुक का होगा। तो इसलिए हमने जो है मजबूरी में जो है हमने जो है फेसबुक का जो है पेज बनाया है। और सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आपका बहुत बड़ा साथ है हमारे साथ, अल्लाह पाक आपको अपने फैमिली के साथ सदा आबाद रखे और सदा सलामत जो है रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जी। तो देखिए इस तरफ है सरसों और इस तरफ गंदम। अब तो इसमें घास भी हो गया, ये वाला जो घास है कुछ, इसमें घास ऐसा होता है पता ही नहीं चलता है कि कौन सी गंदम है तो कौन सा घास है। पर जब ये बड़ी होती है तो फिर पता चलता है कि ये कौन सा घास है और ये कौन सी गंदम है, फिर पता चलता है। और अभी जो सरसों भी बीज पे आ रही है, साग जो खत्म होते जा रहे हैं। सरसों का साग सर्दियों की सौगात। सर्दियों में तो लोग विलेज के लोग इतने ज्यादा साग खाते हैं, इतना ज्यादा साग खाते हैं कि और कोई चीज उनका बनाने को दिल ही नहीं करता। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन साग बनाते हैं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन साग बनाते हैं। इतना ज्यादा यहाँ पर लोग जो साग खाते हैं, सुखा के भी रखते हैं, फिर वो जो गर्मियों में खाते हैं। मैं भी सुखाती हूँ, मैं इतना ज्यादा नहीं सुखाती, थोड़ा सा सुखाती है, तकरीबन 1 किलो। लेकिन इस साल जो मैंने नहीं सुखाया, बस ओ मैंने बनाया ही नहीं है घर में। सुखाया था बेगम साहिबा,
वो सुखाया था जो अब्बू ने दिया था, हाँ, उन्होंने कहा था वो निकाल भी खराब हो गया। जी। बारिश हुई थी ना, इसी वजह से हाँ हमने जो बिल्कुल से अब बिल्कुल, हमने नहीं काटा था, उसे और वहां से आया था, लेकिन वो जो खराब हो गया खराब सारा हो गया बारिश की क्योंकि वजह से। बारिश हुई तो मैंने उसे जो अंदर किचन में रख दिया ना, ऐसे जुल्ली में लपेट के, तो वो सारा जो खराब हो गया। तो मैंने अब्बू से कहा आप जो मुझे तोड़वा के देना, तो मैं आपको सुखा के दूंगी, क्योंकि सर्दी गर्मियों में जो बहुत मजेदार बनता है इसलिए। तो मैंने तो खुद घर में साग बनाया ही नहीं है, मुझे खाला नानी अम्मा के पास से आता है और ये अब्बू दे के जाते हैं, बस यही मेरे लिए बहुत है। और मेहंदी की लकड़ियों पे तो साग नहीं पकता, उसके लिए लकड़ियां चाहिए पक्की, मोटी मोटी लकड़ियां चाहिए। उधर तो खेती के मालिक के घर पे होती थी, उधर तो लकड़ियां बहुत ज्यादा होती थी, पकी पकी। वहाँ ये था कि जो लकड़ियों की हमें कमी नहीं थी यहाँ पर। तो मैं कोई नहीं, खैर मैं एक ही खाती हूँ, सदाम साहब नहीं खाते, अम्मी जान भी कम खाती है साग, तो बस मेरे लिए तो बहुत है। अभी रख कर आई हूँ भी उबलने के लिए, भी उबल जाएंगे तो फिर उनको जो पकाऊं, उसको भून के तड़का वगैरह लगा के फिर बनाएंगे रोटी। अभी जा रहे हैं अपने घर की तरफ, पहुंचने वाले हैं। रख। जी तो अभी हम घर पहुंच गए और बीज है मैंने देखे, लेकिन थोड़े से भी कच्चे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज रोटी को देर हो जाएगी। अच्छा, बहुत से प्यारे बहन भाई ये सवाल करते हैं कि बी क्या होता है। बी ये सब्जी होती है, अब उर्दू में तो पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो बी बोलती हूँ, हम तो बेह कहते हैं, बेह सराइकी में। जी हम सराइकी में बेह कहते हैं, तो उर्दू में तो मैं यही कहती हूँ बी। ये सिंध में होती है दरअसल, जी। मैं समझता हूँ कि हाँ जी, तो अभी बी उबल गए, बी को मैंने निकाल लिया है और इसमें मैंने आलू उबलने के रखे हैं, इसमें आलू उबल रहे हैं और साथ में हरा धनिया भी काट के रखा हुआ है, प्याज भी लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा देर हो गई है, मुनीजा को भूख लगी है तो कह रही है अम्मी जान मुझे दूध दे दें। दूध तो नहीं है, लेकिन अभी जो जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, इसे बहुत भूख लगी है। दुआ जरा मैं अंदर कमरे में छोड़ कर आई हूँ, वो कमरे में बैठी हुई है, ये मेरे पास बैठी हुई है, लेकिन ये नुकसान भी जरूर करेगी। इसे सुकून नहीं आ रहा, इसे टीवी देखने में मजा नहीं आ रहा। तो चलो जल्दी जल्दी से अभी जो रोटी बना लेते हैं, सालन बना के फिर रोटी बनाते हैं। जी तो मैंने सालन बना लिया है, सालन बन गया। अब इसे जो थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए रखा है, बस थोड़ा सा भून के फिर हल्का सा पानी लगा के फिर इसे उतार दूंगी। इसमें कुछ मैंने मेथी डाली थी, इसलिए पहले जो इसे पकाया मेथी को, फिर मैंने इसमें आलू और सब्ज़ी डाली, बी वगैरह। अब थोड़ा सा इसे भून के फिर हल्का सा पानी लगा के फिर इसे उतार दूंगी। और आटा भी गूंद के रखा हुआ है। ये साग जो है नानी माँ ने भेजा है, उन्होंने साग बनाया था। और दोनों बच्चियाँ जो दोपहर को कुछ रोटी पड़ी थी वो खा रही हैं। मुनीजा तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। सालन भी मैंने जो बहुत ही मुश्किलों से बनाए। आटा वगैरह यहाँ पर गूंद के रखा है, बस अभी जो जल्दी जल्दी से रोटी बना लेते हैं। अभी देखें जल्दबाजी में मैंने जो दूध को मैंने उबलने के लिए गैस पे रखा हुआ है, क्योंकि मुनीजा कह रही थी अम्मी मुझे दूध दे दे। तो मैंने उसे जो बहुत ही मुश्किलों से दोपहर की थोड़ी सी रोटी पड़ी थी वो दी, ताकि वो जो रोटी खा के सोए। जी तो अभी सालन बन गया, सालन को मैंने उतार के रखा हुआ है। रोटी भी बन रही है, गर्मा गर्म रोटी और भी का सालन। अगर किसी को खाना हो तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुनीजा को मैंने दूध दे दिया, वो भी गई चली कमरे में। माशाल्लाह जी, तो रात के 10 बज गए हैं, बहुत अंधेरा हो गया है, टाइम काफ़ी हो गया है। आज खाने को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, बच्चे भी सो गए, हम भी अभी जो सोने लगे, काफ़ी अंधेरा हो गया है, अभी जो खामोशी हो गई है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में लाजम बताना, हमारी वीडियोस को फॉलो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे।
जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए दे इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।